जय जिनेन्द्र, राधे कृष्णा। चलिए वैशाख मास के दूसरे अध्याय के बारे में जानते हैं, दूसरा अध्याय सुनते हैं। पहले अध्याय में आपने जाना वैशाख मास में स्नान का क्या महत्व है। दूसरे अध्याय में क्रम को जारी रखते हुए नारद जी कहने लगे, जिस प्रकार सतयुग के समान युग, वेद समान शास्त्र, गंगा जी जैसा तीर्थ, जल दान जैसा दान, भार्या जैसा सुख, खेती जैसा धन, जीवन के समान लाभ, नेत्रों के समान ज्योति, भोजन के समान तृप्ति, सत्य के समान यश, आरोग्य के समान हर्ष कोई दूसरा नहीं है। ऐसे ही वैशाख जैसा अन्य कोई मास भगवान को प्यारा नहीं है। जो इस मास को व्यर्थ गवा देते हैं वह धर्महीन शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत तप आदि हैं जो अत्यंत कष्ट साध्य हैं और उनसे फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान मात्र से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। सब दानों तथा तीर्थों के स्नान का फल वैशाख में केवल जलदान से ही मिल जाता है। जिसमें जलदान देने की भी शक्ति ना हो वह दूसरे से दान दिलवाए, उनका भी वही फल होता है। जो पथिकों के लिए प्याऊ लगाता है वह अपने कई कुलों का उद्धार करता है। प्याऊ लगाने से देवता, पितर और ऋषि अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। बल की इच्छा हो तो जलदान, पवन की इच्छा हो तो पंखा वैशाख मास में दान अवश्य दे। जो प्यासे को जल पिलाता है वह राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण पर पंखे से हवा करता है वह सब पापों से रहित हो गरुड़ के समान हो जाता है। और ब्राह्मण को पंखा दान ना करने वाले अनेक प्रकार के वात आदि से दुखित होकर नरकवास करते हैं। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े ही से हवा करता है वह पापहीन होकर भगवान की सायुज्य मुक्ति पाता है। और जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करते हैं सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। जो खड़ायु दान करते हैं वे यमदूतों का तिरस्कार करते हुए वैकुंठ को पाते हैं। जूते दान करने वाले को ना इस संसार में दुख होता है और ना ही नरक यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण की याचना करने पर खड़ायु दान करने वाला राजा होता है। जो मार्ग में आश्रम के लिए घर बनाता है उसका फल देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। जो अतिथि ब्राह्मण को भोजन करावे उसके फल का भी कोई विस्तार नहीं। अन्न दान पाने वाला अपने माता पिता को भी भूलकर दान ही को अपना सर्वस्व मानता है। माता पिता तो केवल जन्म के दाता हैं, इसलिए विद्वान लोग अन्न देने वालों को ही पिता कहते हैं। तो दूसरे अध्याय में जाना दान का क्या महत्व है, दान करने से कैसे कैसे आपको पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो आज का दूसरा अध्याय संपन्न होता है। भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी इच्छा, इसी कामना के साथ आज के दूसरे अध्याय को देते हैं विराम। जय जिनेन्द्र, जय राधे कृष्णा।